गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 2 के मोरल वैल्यूज के चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है रिस्पेक्ट इज अर्न्ड। अर्न्ड का मतलब होता है कमाना और रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान, आदर, इज्जत। तो इज्जत जो है वो कमाया जाता है, किसी के आगे गिड़गिड़ाने से जो इज्जत नहीं मिलता। ठीक है, भीख में मिला हुआ इज्जत भीख के जैसा ही होता है, इसलिए इज्जत कमाना जरूरी। तो इसमें क्या बताया है कि हु वांट्स ए रोज मस्ट रिस्पेक्ट द थॉर्न। थॉट ये है कि हु वांट्स ए रोज मस्ट रिस्पेक्ट द थॉर्न, यानी जो भी व्यक्ति गुलाब चाहता है या जिसको भी गुलाब पसंद है तो उसको कांटे का भी इज्जत करना होगा। अगर वो कांटे का इज्जत नहीं कर सकता तो गुलाब उसको पसंद करने का कोई हक नहीं। ठीक है, इसलिए अगर गुलाब चाहते हो तो कांटे से भी प्यार करना पड़ेगा। आगे है द रिस्पेक्टफुल प्रिंस एंड द ड्वार्फ्स। ठीक है, रिस्पेक्टफुल प्रिंस का मतलब होता है सम्मानित राजकुमार और ड्वार्फ्स का मतलब होता है बौने। ठीक है, तो क्या है इस कहानी में? वंस अपॉन ए टाइम द किंग्स टू प्रिंसेस करण एंड अर्जुन वेयर प्लेइंग इन ए फॉरेस्ट एंड दे केम अक्रॉस 4 ड्वार्फ्स हु आस्क्ड देम टू बी मोर केयरफुल। एक समय का बात है कि दो राजा का राजकुमार था, ठीक है, जिसका नाम था करण और अर्जुन। हाँ, तो दोनों जो है वो जंगल में खेल रहे थे और खेलते खेलते उनके सामने जो है 4 बौने आए। ठीक है, ड्वार्फ का मतलब होता है बौना। तो 4 बौने उसके पास आए और वो उनसे पूछते हैं टू बी मोर केयरफुल, यानी कि बहुत ही सावधानी पूर्वक जो उनसे पूछते हैं। अब क्या पूछते हैं? द फर्स्ट ड्वार्फ हैड ए हेडेक एंड ही आस्क्ड देम नॉट टू शाउट। अब पहला जो बौना होता है उसको हेडेक होता है, यानी सिरदर्द होता है, इसलिए वो कहता है कि शॉट यानी चिल्लाओ नहीं। ठीक है, क्योंकि चिल्लाने से क्या होगा, सरदर्द और बढ़ेगा। तो इसलिए पहला बौना का जो है वो सरदर्द था, इसलिए वो राजकुमार से जो है आग्रह कर रहा है कि कृपया करके नहीं चिल्लाओ। द सेकेंड ड्वार्फ वॉज पेंटिंग ए लैंडस्केप एंड ही आस्क्ड द प्रिंसेस टू मूव अवे बिकॉज दे वर ब्लॉकिंग आउट द लाइट। अब दूसरा जो बौना है वो क्या कर रहा था? तो पेंटिंग कर रहा था। क्या चीज का? तो लैंडस्केप का, यानी कि एक प्राकृतिक दृश्य का जो है वो चित्र बना रहा था। और इसलिए वो जो है प्रिंस यानी राजकुमार से कहता है कि वो उसके रास्ते से हट जाए। क्यों? क्योंकि वो जहां पे खड़ा था वहां से जो है लाइट आ रहा था, रोशनी आ रहा था, और वो रोशनी को जो है रोक दे रहा था, अंधेरा कर दे रहा था। इसलिए उसको कहा कि आप कृपया करके हट जाइए, वरना जो है वो रोशनी नहीं आएगा, हमको दिक्कत होगा। The third dwarf was doing a giant jigsaw puzzle in the middle of the road and he asked the prince not to. अब जो तीसरा बौना था वो जो है सड़क पे जो है क्या कर रहा था? तो एक जिक्सा पजल, एक तरह का खेल होता है, तो वो खेल कर रहा था रोड के बीचों बीच। इसलिए वो राजकुमार से क्या कहता है? ट्रेड ऑन इट, यानी कि उसको बीच सड़क पे जो है नहीं आने के लिए कह रहा था। द फोर्थ ड्वार्फ वाज वाचिंग ए बटरफ्लाई एंड ही आस्क्ड देम नॉट टू फ्राइटन इट अवे। अब जो है जो चौथा बौना था वो क्या कर रहा था? तो तितली को जो है वो देख रहा था, इसलिए वो राजकुमार से कहता है कृपया करके उसको मत भगाओ, मत डराओ, क्योंकि अगर वो जाएगा तो डर के भाग जाएगा वो तितली, तो इसलिए उसको डराने से मना कर रहा था। द प्रिंस करण हु रिस्पेक्टेड अदर्स डिड एज द ड्वार्फ्स आस्क्ड, बट द डिसरिस्पेक्टफुल प्रिंस अर्जुन इग्नोर्ड द ड्वार्फ्स एंड केप्ट बोदरिंग देम। अब जो प्रिंस यानी राजकुमार जो करण था वो सम्मानित था, लोगों की भावनाओं का सम्मान करता था, इसलिए जो भी वो बौने कहे उसकी बातों को वो ध्यान से सुना और हटने के लिए कहा तो वो हट गया। लेकिन जो राजकुमार अर्जुन था वो असम्मानित था, यानी उसके अंदर जो है आदर भाव जो है कुछ भी नहीं था, लोगों की इज्जत करना नहीं जानता था। इसलिए वो क्या किया? बौनों की बातों को जो इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, और
उनके बीच में रुकावट जो है बनना शुरू कर दिया, यानी जहां जहां से उसको हटने के लिए कहा गया वो हटा नहीं, उन लोग को और परेशान कर रहा था। इन द इवनिंग बोथ द प्रिंसेस हैड बिकम सेपरेटेड एंड लोस्ट। अब शाम के समय क्या हुआ कि दोनों राजकुमार जो है वो अलग हो गए। अब अलग हो गए तो दोनों खो गए, साथ में थे तो दोनों सही जगह चल रहे थे, क्योंकि जंगल घूमने गए थे ना, तो इसलिए जो दोनों जब अलग हो गए तो रास्ता भटक गए, खो गए जंगल में। दे नीडेड टू गेट बैक टू द पैलेस क्विकली। और उन लोगों के लिए क्या था, तो महल जाना जो है बहुत जल्दी जरूरी था, क्योंकि शाम हो जाता, रात हो जाता तो जंगल में डर लगता, इसलिए जो उन दोनों को वापस जो है महल जाना बहुत जल्दी था, जरूरी था। ईच ऑफ देम सेपरेटली केम अक्रॉस द फोर ड्वार्फ्स अगेन एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। अब क्या हुआ कि एक एक करके दोनों राजकुमार के बीच जो है वो चारों बौने नजर आए। ठीक है, जब दोनों जो है अलग हो गए तो दोनों के साथ जो है वो क्या हुआ कि बौना जो चारों था वो एक एक करके दोनों को मिला, और दोनों राजकुमार जो है वो क्या किए, बौनों से जो है मदद मांगे। द ड्वार्फ्स रिफ्यूज टू हेल्प द डिसरिस्पेक्टफुल प्रिंस अर्जुन। अब जो असम्मानित, ठीक है, अर्जुन था राजकुमार, उसको ड्वार्फ्स लोग यानी बौने लोग जो है वो मदद करने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि वो भी तो उन लोग के साथ वैसा व्यवहार किया था कि जब वो जो है प्रेम से कह रहे थे कि आप हट जाइए, हमको जरा सा रुकावट हो रहा है, तो वो नहीं हटा। तो इसलिए जो है जब उसकी मदद की बारी आई तब बौने लोग कह दिया हम नहीं मदद करेंगे। बट विथ द रिस्पेक्टफुल प्रिंस करण, लेकिन जो राजकुमार, सम्मानित राजकुमार जो करण था, दे डिड वॉट एवर दे कुड टू हेल्प एंड टुक हिम अलोंग सम सीक्रेट ट्रैक्स विच लेड हिम राइट टू द पैलेस। अब बौनों को जितना जानकारी था, जितना कुछ वो जानते थे, जितना भी तरह का हेल्प कर सकते थे, वो सारा उसका हेल्प किए, और कुछ जो है वो सीक्रेट ट्रैक्स यानी कि कुछ रहस्यमयी यानी कुछ छुपे रास्तों के बारे में जो है राजकुमार को बताया, जिस वजह से राजकुमार जो है वापस महल तक जा सके। तो कहने का मतलब ये है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। इज्जत अगर दोगे तो तुम्हारा इज्जत होगा, और अगर तुम इज्जत नहीं दोगे तो तुम्हारा भी कोई इज्जत नहीं करेगा, चाहे तुम बड़ा हो चाहे छोटा, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सम्मान जो है सबके लिए होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर नहीं इज्जत दे सकता है तो फिर इज्जत का उम्मीद कैसे कर सकते हम। तो यहाँ भी वही चीज हुआ, पहले जो है बौना का इज्जत जो है वो अर्जुन नहीं किया, तो अभी जब उसको मदद की जरूरत पड़ा तो अर्जुन भी का मदद जो है बौना लोग नहीं किया, लेकिन करण जो है उनकी बातों को ध्यान से पहले सुना था, उनका इज्जत किया था, इसलिए जो है बौना लोग जो है वो करण का मदद किया। खत्म हो गया रे? नहीं, अबे नॉक अराउंड रिस्पेक्ट। ठीक है, रिस्पेक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आर फोर होता है रिमेन काम, यानी हमेशा शांत रहो। ई फोर होता है इनकरेज अदर्स, यानी दूसरों को जो है प्रोत्साहित करो, उनका उत्साह बढ़ाओ। एस फोर होता है स्टे पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहो। पी फोर होता है पोलाइटनेस, यानी हमेशा जो है विनम्र से पेश आओ। ई फोर होता है इम्ब्रेस डिफरेंसेस, अब लोगों के बीच में जो अंतर है उसको करना बंद करो। और सी फोर होता है कंसीडर द कंसिक्वेंसेस, यानी लगातार जो है किसी भी कार्य को करते रहो। और टी फोर होता है थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी किसी भी चीज को कहने से पहले एक बार जरूर सोचो कि तुम क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, क्योंकि तुम्हारे शब्द जो है किसी के दिल में जो है चुभ सकते हैं। चुभने का मतलब ये कि उसको बुरा लग सकता है। तुम बोल तो दिया, तो तुम अपना शब्द तो वापस नहीं ले सकता है, भले तुम उसको सॉरी बोल देगा, लेकिन तुम्हारा कहा हुआ बात उसके दिल में तब तक रहेगा जब तक उसको बुरा लगता रहेगा। हो सकता है कि उस शब्द की वजह से वो तुमसे हमेशा के लिए नफरत करने लगे। तो इसलिए कुछ भी कहने से पहले एक बार जरूर सोचना है। आगे है वी शुड एक्ट इन रिस्पेक्टफुल वेज एज फॉलोज। अब हम जो है एक सम्मानित रूप में कैसे हम लोग कौन कौन सा तरीका यूज करेंगे जिससे हम लोग सम्मानित रूप को पूरा कर सकते हैं। तो रिस्पेक्ट कैन बी शोन थ्रू बिहेवियर, जो तुम्हारा सम्मान है, जो आदर है, वो तुम्हारे बिहेवियर यानी व्यवहार से झलकता है कि तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम किस तरह से लोगों के साथ पेश आता है, वो चीज तो तुम्हारा जो है सम्मान करने का तरीका जो पता चल जाएगा। एंड इट कैन ऑल्सो बी फेल्ड, और ये तुम्हारे द्वारा भी महसूस किया जा सकता है और लोगों के द्वारा भी महसूस किया जा सकता है। वी कैन एक्ट इन वेज विच आर कंसिडर्ड रिस्पेक्टफुल
तो वी कैन एक्ट इन वेज, हम लोग कुछ तरीका है जिसके द्वारा जो है क्या कर सकते हैं, तो किसी के प्रति आदर पूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। येट वी कैन ऑल्सो फील रिस्पेक्ट फॉर समवन एंड रिस्पेक्टेड बाय समवन एज वेल, और हम लोग तभी ये चीज कर सकते हैं जब अगला मेरा रिस्पेक्ट करेगा और हम किसी का रिस्पेक्ट करेंगे। अगर जो है मेरा को रिस्पेक्ट कर रहा तो हमको फील होगा, तो हमको जब फील होगा तो हम भी दूसरे का रिस्पेक्ट करें। वी ऑल यूज द वर्ड रिस्पेक्ट क्वाइट ऑफ्टेन, और हम लोग जो है कभी ना कभी जो है इस वर्ड का यूज जरूर करते हैं, रिस्पेक्ट का। इट शोज द वर्थ एंड एक्सीलेंस ऑफ ए पर्सन, अब हम किसी व्यक्ति का अगर रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि वो व्यक्ति जो है कितना हमारे लिए जरूरी है, कितना उसके अंदर जो है टैलेंट है, अनुभव है। इस आधार पे हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। अब जैसे कि हम एक टीचर है तो मेरा रिस्पेक्ट जो होता है वो बाकी लोगों से अलग होता है, ठीक है। हमको जो है कोई भी आकर के गाली नहीं दे सकता, लेकिन वही जो है तुम्हारा ठेला चलाने वाला, गुपचुप बेचने वाला और भी तरह का जितना भी वर्क करता है ना, तो लगभग को देखना कि जो है उन लोग को गाली भी दे देता है, मुंह पर ही दे देगा सीधा। मेरा पीठ पीछे बुराई कर सकता है लेकिन सामने नहीं कोई बोल सकता। किसी के घर में जाएंगे ना तो आप बाकी जो लोग आएगा, प्लम्बर वगैरह आएगा, तो उसको चाय नाश्ता के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन हमको जरूर पूछेगा सर थोड़ा चाय पी लीजिएगा उसके बाद जाइएगा। तो रिस्पेक्ट किस चीज का होता है वो तुम लोग समझ रहा भी है। तो पहला बिंदु है वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर कल्चर एंड रिलीजियन, हम लोग को हमेशा अपने कल्चर यानी संस्कृति और रिलीजियन यानी कि हमारे धर्म का जो है हमेशा सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी का भी धर्म हो, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके धर्म का जो है बराबर सम्मान करना चाहिए। दूसरा वी शुड रिस्पेक्ट आवर सेल्व्स, और हमें अपने आप का भी सम्मान करना चाहिए, ये नहीं कि अपने आप में जो है बेइज्जत करें। इफ वी डू नॉट रिस्पेक्ट आवर सेल्व्स, अगर हम खुद का जो है वो क्या कर सकते हैं, सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो हाउ वुड अदर्स कैन डू, तब दूसरा लोग मेरा कैसे सम्मान करेगा। अब हम अपना सम्मान जो है खराब करके रखे हैं तो लोग भी तो वही देख रहा है कि अरे ये अपना इज्जत खुद नहीं करता तो हम इसका इज्जत क्या करें। इसलिए अपने का इज्जत करो तो लोग भी तुम्हारा इज्जत करेगा। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, साथ ही साथ हमें अपने से बड़ों का इज्जत करना चाहिए। इन डूइंग सो वी आर रिस्पेक्टिंग नॉट ओनली देयर एज बट देयर विजडम एंड द गुड दे हैव डन टू द सोसाइटी। अब बड़ों का इज्जत इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो हमसे बड़े हैं उम्र में, इसलिए करना चाहिए क्योंकि उनके पास हमसे ज्यादा ज्ञान है और वो हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा किए हैं, ठीक है। अब बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि समाज के लिए कुछ गंदा काम कर रहा है और हम उसका इज्जत करें, उस जगह पे नहीं। अगर वो सही है, उसके पास ज्ञान है, लगता है कि वो इंसान इज्जत के लायक है तो उसका इज्जत करना चाहिए। अगला, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रिस्पेक्ट आवर एटमॉस्फेयर, साथ ही साथ हमारे जो वायुमंडल है, ठीक है, यानी वायुमंडल का मतलब हो गया हमारे चारों ओर जो भी चीज है, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई वस्तु ही क्यों ना हो, हर एक चीज का इज्जत करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी तुम लोग जो क्या करता है तो कोई भी चीज फेंक देता है सीधा, तो उसके हाथ में गया तो वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी जानबूझ करके फेंक के दे देता है, तो उस तरह से जो है क्या होता है, उसका इज्जत तो घट गया। तो इसलिए हमेशा किसी भी चीज का इज्जत करना चाहिए, चाहे वो वस्तु हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई जानवर हो। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि रोज मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूं। धन्यवाद।